बिहार में जिस तरह से चुनाव के दौरान वैक्सीन के मुद्दे उछल रहे हैं, खास करके घोषणा की गई कि बिहार के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दिया जाएगा। क्योंकि आप दिल्ली में रहते हो, पूर्वांचली नेता हैं, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, कितना सही और कितना गलत है और किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं महाबल मिश्रा? देखिए, वैक्सीन का नाम पर वोट मांगना उचित नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में आज कोरोना से ग्रसित है लोग, और सिर्फ वोट के नाम पर जो आपको फ्री मिलेगा, तो क्या दिल्ली में खरीद के मिलेगा? तो पूरे हिंदुस्तान को आप ये देते, जो पूरे हिंदुस्तान को फ्री हम बांटेंगे तो अलग बात, लेकिन चुनाव के समय में जुमला से काम लेने की अब प्रथा जो बन गई है, तो नागरिक को सावधानी बरतना चाहिए। ये वैक्सीन अभी बनी नहीं, कब बनेगी, कब मिलेगी, और अभी वोट के खातिर ये जुमला बोल के लेने की, क्या 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए? कहीं 15 लाख वाला जुमला न साबित हो जाए। कुछ पूर्वांचली नेता से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि चलिए किसी बहाने से सही बिहार के लोगों को कुछ राहत की उम्मीद तो की जा रही है, चुनाव के ही दौरान शायद चुनाव का उनको फायदा मिलने वाला है, बट फायदा तो दिख रहा है कि चलिए इतना तो बिहार के लोगों के लिए होने वाला है। भाई, बात ऐसी है, किसने कहा? मुझे तो एक बात है, बिहार के लोगों को जो पलायन करके गए, उन्होंने भी पलायन करके गए, जो नौकरी दे, क्या नौकरी मिला? नहीं मिला। तो सिर्फ वादे पर और बोलने से काम नहीं चलेगा। अब जनता बहुत समझदार है, और जनता जिसको जो विकास करे, विकास के मुद्दा पर वोट करना चाहिए, और ये जुमलेबाजी पर वोट नहीं करनी चाहिए। सर, बिहार में जिस तरह से अभी लगातार एक दूसरे पे पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़ा है, एज ये चूंकि बिहार से रिलेटेड है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, किसकी सरकार देख रहे हैं महाबल मिश्रा बिहार? मैं तो सरकार देखने की बात है, ये चुनाव की बात है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, जो बिहार के लोगों को समझ है। आज नौकरी कहते हैं, जो हम, कोई कहता है 10 लाख देंगे, कोई कहता है 19 लाख देंगे, लेकिन जो लोग गए यहाँ से पलायन करके, और बिहार में सरकार थी, वो सरकार उनके लिए क्या किया? आने वाला समय में तो वादाएं हैं, नौकरी देने की बात करेगा, सरकार जो आएगी नौकरी देगी, लेकिन यहाँ से पलायन होके गट्ठर बांध के सर पर गया, बेटे बेटी को गोद में लेके गया, कोई साइकिल से गया, उनके लिए आपने क्या किया है? तो पलायन होने के लिए क्यों मजबूर है? यदि वहाँ इंडस्ट्री होती, जहाँ आप कल कारखाने होते, तो वहाँ से लोग यहाँ क्यों आते? तो उसके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, सिर्फ वादाएं करने की बात नहीं होनी चाहिए। कौन करेगा ये? सरकार करेगी। नीतीश 15 साल से है भाई, जो भी सरकार आएगा, आज तक कल कारखाने की तरफ और इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का वगैरह न इंडस्ट्री लगाने की बात किया, इसलिए अब इस पर सोचने के लिए मजबूर, जो भी सरकार आवे उस पर तरफ ध्यान दे। आपको लगता है तेजस्वी यादव से सब संभव हो पाएगा? देखिए, जो सरकार आएगा, सरकार लेना, अगले बार वोट लेना, तो जो हर सरकार को करना चाहिए। मेरा है, जो भी सरकार आवे उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जो पलायन किस तरह से रुके। बिहार में बहुत टैलेंट है, IAS IPS प्रोफेसर CA बहुत है, और काम करने कल में बहुत है, तो वहाँ टैलेंट उपयोग होना चाहिए, और बाहर आके वही टैलेंट काम करता है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं? तो इंडस्ट्री नहीं लगा, कमर्शियल टाउन नहीं बना, जिस वजह से दिक्कत आ रही है। भाजपा और लोजपा पहले सहेली थी, अब सौतन बन गई है, कहाँ देखते हैं आप? राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या देखते हैं? देखिए, लोजपा अपने स्तर पर वोट मांग रहा है, और वो एक ही एंगल दिया है, जहां नीतीश कुमार का कैंडिडेट खड़ा है, जदयू का, वही कैंडिडेट दिया है। इसका एंगल क्या है? मुख में राम बगल में छुरी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का और चिराग पासवान का क्या है, तो एक दूसरे को कोई उल्टा बोलता नहीं है। अब इसमें तो वोटर को पता होना चाहिए क्या क्यों हो रहा है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ, जो मिली भगत कहीं ना हो। अच्छा सर, बिहार की जनता अगर समझना चाहे महाबल मिश्रा से, तो किस तरह से समझेगी इस पूरे चुनावी समीकरण को, कि लोजपा और बीजेपी एक दूसरे से अलग भी नहीं है और एक दूसरे के साथ भी नहीं है? तेजस्वी यादव अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार अब लगातार गुस्से में आ रहे हैं। मंच पे अगर आप देखें तो उनकी चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है। देखिए, चुनाव है, चिड़चिड़ाहट बात नहीं होती है, लेकिन मैं समझता हूँ अतीत को भी देखना चाहिए, वर्तमान को भी देखना चाहिए। कोई भी सरकार वहाँ आया और इंडस्ट्री की तरफ नहीं देखा, न वो कहीं कल कारखाना का कमर्शियल टाउन बनाया, किसी तरह का विकास का नाम नहीं करके सिर्फ 5 साल आप राज करें और फिर आप वोट मांगने जाए, उचित नहीं है। और जो LJP और जो है ये देश जान रहा है
जो एलजेपी क्या बोल रहा है और जेडीयू का क्या कर रहा है, बीजेपी का कर रहा है, देश जान रहा है। अब किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, लोग समझदार है, समझदारी से वोट करेंगे। आपको लगता है नीतीश कुमार घिर चुके हैं? निश्चित रूप से, क्यों नहीं लगता है, निश्चित रूप से घिर चुके हैं। उनके साथ पहले कुछ और हो रहा था, अब कुछ और। बीजेपी आप देखिए, गठबंधन का धर्म निभा रही है बीजेपी। आप देखिए, मैं इस बात को नहीं कह सकता, लेकिन एक में है, मुख में राम बगल में छुरी तो जरूर है।